और भगवान के जो लाडले प्रिय भक्त होते हैं वो केवल भगवान की ही कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के ही चरित्रों में रमण करना चाहते हैं। तद्वा यसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा विरमन्ति शिक्षयाः नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जैसे कीचड़ वाले जल में कभी हंस नहीं रहता, हंस जब भी जल पीता है, मोती खाता है, तो मानसरोवर में ही रमण करता है। वैसे भगवत चरित्र मानसरोवर के समान हैं और हंस के समान भगवान के लाडले भक्त हैं। वो भगवत चरित्र में ही सदा लीन रहना चाहते हैं। ऐसा एक ग्रंथ का निर्माण करिए जहां आदि मध्यंत सर्वत्र भगवान की चर्चा हो। दूसरी बात व्यास जी, मनुष्य वैसा ही भ्रमित है, भ्रम में रहता है। 33 करोड़ देवता हैं भारतीय संस्कृति में, और उसमें भी तमोगुण राजस गुण के द्वारा बनाए गए अन्य पुराणों का भी आपने निर्माण कर दिया। जिस पुराण को बनाया उस पुराण में उसी देव की महानता बता दी, तो व्यक्ति और भ्रम में पड़ गया कि हम किस मार्ग को अपनाएं जिससे हमारा कल्याण हो। तो आप 17 पुराण से एक ऐसा विशिष्ट पुराण बनाइए जिस पुराण में व्यक्ति के भ्रम दूर हों, मोह दूर हों, एक निष्ठ एक मार्ग दिखाई दे कि इस मार्ग से हम जाएंगे तो प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे। तो ऐसा एक सुंदर ग्रंथ का निर्माण करिए। व्यास जी ने कहा ऐसा ग्रंथ कौन सा है? तो देवर्षि नारद जी ने संक्षिप्त श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि जब तक संतों की कृपा नहीं होती तब तक भगवान भी जीव का कल्याण नहीं कर पाते। देखो, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार संत जन मेरे गांव में आए, मेरी माता जी ने संतों की सेवा में मुझे लगा दिया। मैं झाड़ू लगाता, बर्तन साफ करता, पुष्प जल फल लाता। 5 वर्ष की अवस्था थी, मैं कथा समझता नहीं लेकिन मौन होकर बैठता। 4 महीने पूरे कर जब संत जाने लगे, चरणों में गिर पड़ा मैं और कहा कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसके द्वारा मैं भगवान का दर्शन पा सकूं। संतों ने 12 मंत्र मुझे दिया। उसका जाप करने जब बैठता तो मेरी माँ सोचती कहीं मेरा बेटा बाबा जी न बन जाए, व्यवधान डालती। एक दिन मेरी माता को सर्प ने काट लिया। मुझे दुख भी नहीं हुआ, सुख भी नहीं हुआ। सारा कृत्य करके मैं उत्तराखंड में चला गया। भगवत नाम जप करते करते एक दिन औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरिः प्रेमातिभर निर्भिन्ना पुलकांगोति निर्वृतः। मेरे हृदय में उन सर्वेश्वर प्रभु का एक क्षण दर्शन हुआ। दर्शन पाते हुए नहीं के बराबर दर्शन हुआ। जैसे आकाश में बादलों के बीच में बिजली चमकती है, देखते हुए नहीं देखने की तरह भगवत दर्शन मुझे हुआ। फिर उसी दर्शन के लिए मैं तड़प उठा, व्याकुल हो गया। शरीर का भान मुझे नहीं रहा। चलते फिरते उठते बैठते गिर जाता गड्ढों में, वृक्षों से टकरा जाता, पत्थरों से टकरा जाता। विलक्षण स्थिति को देखकर आकाशवाणी हुई, इस जन्म में इतना ही दर्शन तुम्हें मिलेगा और दर्शन पाने के लिए दूसरा जन्म चाहिए। दूसरा जन्म मुझे मिला। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु ने मुझे देवदत्ता नाम की वीणा दी। भगवान का यशो गुणगान करते हुए त्रिलोकी में भ्रमण करता हूं। भगवान की माया मुझे कष्ट नहीं देती। संतों की कृपा हुई तो भगवान के द्वारा मुझे देवदत्ता वीणा मिली। भगवान का ईसो गुणगान त्रिलोकी में करता हूं, माया मुझे बंधन में नहीं डालती। आज आप भी एक सुंदर दिव्य ग्रंथ का निर्माण करिए। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर पूर्वाभिमुख होकर कुश के आसन में बैठे हैं। अपने मन को एकाग्र किया है, और जब व्यक्ति मन को एकाग्र कर लेता है तो केवल वर्तमान ही नहीं, भूतकाल भी, भविष्यत काल भी, केवल इस जगत की वस्तुएं ही नहीं, सारे ब्रह्मांड की वस्तुएं उसके लिए हस्तामलक हो जाती हैं, प्रत्यक्ष हो जाती हैं।
वर्तमान में रहना सीखना चाहिए बंधुओं। प्रायः हम वर्तमान में रहना नहीं सीख पाते, भूतकाल में खोए रहते हैं। ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। भूतकाल जो हमारा बीत गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय चला गया, अपने हाथ में नहीं। भविष्यत काल भी हमारे हाथ में नहीं, आने वाला है वो। वर्तमान काल बहुत कम है। उस वर्तमान काल को हम भूत भविष्य के सोच में व्यर्थ व्यतीत कर देते। वर्तमान में रहना सीख गया, वही योगी बन जाता है, वही ज्ञानी बन जाता है, वही वैज्ञानिक बन जाता है, वही डॉक्टर बन जाता है, वही साधक बन जाता है, वही सिद्ध बन जाता है। मन को जो स्थिर कर लिया, वर्तमान में रहना जो सीख गया, उसको सब कुछ मिल जाता है। वेद व्यास जी ने जब स्थिर किया है अपने मन को, तो अपने ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा सब कुछ प्रत्यक्ष किया है, भागवत का निर्माण किया है। सबसे पहले भागवत के लेखन के प्रारंभ में महाभारत का वह दृश्य दिखा वेद व्यास जी को, जहां पर भगवान की दया और करुणा प्रत्यक्ष दिखती है। भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि भक्त की रक्षा के लिए क्या नहीं करते। अर्जुन का रथ हाँकते हैं, रथ हाँकना कोई बड़ा कार्य नहीं। भगवान नीचे बैठते हैं, अर्जुन ऊपर बैठते हैं। जब रथ आगे बढ़ाना होता है तो अर्जुन अपने पैर से भगवान के पीठ में इशारा करते हैं, रथ आगे ले चलो। रोकना होता है तो पैर से इशारा करते हैं, रथ को रोको। जिन भगवान को वैदिक मंत्रों से यज्ञ में पवित्र भावना से आवाहित करते हैं विद्वान ऋषि, भगवान वहां नहीं जाते। लेकिन वो दुष्ट नास्तिक दुर्योधन को समझाने के लिए पांडवों के कारण भगवान दूत बनकर के गए, दूत डाकिया बनकर भगवान गए। कितने दयालु प्रभु। एक दिन तो दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, महाभारत युद्ध के समय हमारे पक्ष से युद्ध करते हो, लेकिन मन से पांडवों का साथ देते हो। भीष्म जी, मेरे 50 भाई मारे गए, 5 में से एक पांडव नहीं मरा, एक पांडव को मारने का वचन दो। भगवान ने कहा, ये वरदान नहीं दे सकता। तुम्हारी पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा तो तुम जरूर बच जाओगे, उसी को भेजना कल प्रातः। पांडवों का संकल्प था, यदि कौरवों में एक भी बचेगा तो हम राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। रात्रि का समय है, भगवान को नींद नहीं आई है। चलकर द्रौपदी जी के शिविर में पहुंचे। देवी, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है और तुम सो रही हो। द्रौपदी जी ने कहा, हे केशव, मैंने अपना जीवन मरण सुख दुख सब कुछ आपके चरणों में डाल दिया है, तो चिंता तो आपको है, मुझे तो सोना ही सोना है। आज्ञा करिए, क्या सेवा करूं। चलो मेरे साथ। लेकर श्याम सुंदर कृष्ण प्रभु भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचे। समझा बुझा दिया, वरदान नहीं मिल जाए तब तक उठना मत। सिर झुकाकर पंचांग वैष्णव पद्धति से प्रणाम किया द्रौपदी जी ने। भीष्म जी की समाधि टूटी, ध्यान आया। दुर्योधन को की पत्नी को बुलाया था, शायद वही आई है, भानुमति। देवी उठो उठो, बहुत कहा, द्रौपदी उठी नहीं। स्मरण आया और वरदान दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी उठकर खड़ी हुई, उनका रूप देख करके भीष्म जी पसीना पसीना हो गए। ऐसा अनोखा उत्कृष्ट वरदान दिलाने वाला रात्रि में बुलाकर वह छलिया कृष्ण कहां छिपा है, उसके बिना ये वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता। देवी, कन्हैया क्या कर रहे थे? द्रौपदी जी की जूतियां बाहर पड़ी थीं। सोचा गुप्तचर चल रहे हैं, खोजबीन होगी, भीष्म जी जग जाएंगे, पता चल जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। तो द्रौपदी जी की जूतियों को बांध करके कपड़े में और कन्हैया ने अपने काख में दबा लिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं भक्तन को दास, भगत मोरे मुकुटमणि। कभी भगवान कहते हैं, मैं भक्तों को अपने मस्तक में बैठा लेता हूं। महाभारत युद्ध का वह प्रसंग है बंधुओं।